नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। मोदी सरकार की विदेश नीति से चीन बौखलाया हुआ है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया था और ताइवान के समर्थन में जो मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने भाग लिया था, उसकी जो राष्ट्रपति ने शपथ ली थी जब, और अब चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और किस तरीके से वो तिलमिलाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि निशाना एकदम सही जगह पर लगा है। चीन से बदला लेने के लिए एक तरीके से चीन के खिलाफ रणनीति बनाई थी भारत सरकार ने, अब उस पर चाइना की बौखलाहट सामने आई है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, चाइना की जो बौखलाहट सामने आई है, उसके विदेश मंत्री आकर जो ये बातें कह रहे हैं, जब मोदी सरकार ने जो रणनीति थी, विदेश रणनीति, वो बदली, क्योंकि सीमा पर हम देख रहे हैं लगातार चाइना इस तरीके से गतिविधि बढ़ा रहा है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में उसने हाहाकार मचा दिया है। और अब दुनिया के तमाम ऐसे देश उसके विरोध में खड़े हुए हैं। उसके बाद भी जो उसकी विस्तारवाद की नीति है, उस पर जब भारत ने ऑब्जेक्शन किया और जिस तरीके से उसके दुश्मन जो ताइवान कहें उसको समर्थन जब किया, तो उसकी ये बौखलाहट आखिर सामने क्यों आई है? देखिए, ये बौखलाना उसका स्वाभाविक है, क्योंकि उसको ये लगता था कि तू तो दुनिया का एक बहुत बड़ा दादा है जी। उसके पड़ोसी जो देश हैं, जिनकी संख्या 20 के करीब है, उसके किसी से भी रिश्ते मधुर नहीं हैं। और जिनसे रिश्ते मधुर हैं, जैसे कि पाकिस्तान, वहां उसका एक ही नीति है, एक ही रीति है कि उसको कैसे मैं निकल जाऊं। ये ड्रैगन उसको निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसका एकमात्र उद्देश्य है अपने व्यापार को वृद्धि करना, अपने देश की सीमाओं की वृद्धि करना और फिर धीरे धीरे आर्थिक गुलाम बनाकर उसको निकल जाना। तो भारत को भी ये इसी तरह आंखें तरेड़ता रहा है। और आप एक चीज देखिए कि आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं कि वहां बॉर्डर पे गया, अभी सिक्किम में गया, अभी कहीं गया, लद्दाख में गया, और आए दिन वो भिड़ते रहेंगे इनके सैनिक, भारतीय सैनिकों से। उसमें गुत्थम गुत्था भी होता है, धक्का मुक्की भी होती है, और पिछली बार तो ये पथराव भी हुआ एक दूसरे पर, कुछ चोटें भी लगी। लेकिन एक नोट करने की बात यह है कि आज तक कभी गोली नहीं चली। आप समझिए कि पथराव हुआ, चीनी सैनिक घायल हो गए, उस कंडीशन में भी जब हथियार सबके पास होते ही हैं, आज तक एक गोली नहीं चली है। क्यों? सन 1962 के बाद क्यों नहीं चली है? क्योंकि चाइना ये जानता है कि उसको करना क्या है, उसको केवल अपना व्यापार बढ़ाकर भारत को कब्जे में लेना है, आर्थिक गुलाम बनाकर। बंदूक के बल पर वो शायद 62 में भी ना कर पाता अगर हमारे राजनीतिक कुछ अच्छे होते, डिसीजन लेने वाले। आज की डेट में जो आज का भारत है, वो ये जानता है कि अब वो भारत पहले वाला भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है। अब इसके साथ भारत के अन्य महाशक्तियां भी खड़ी हैं और भारत भी अपने आप में सक्षम है। पहले भारत के पास जो संसाधन नहीं थे, जो हथियार नहीं थे, आज वो भारतीय सेना के पास हैं। और इसलिए वो भारत से उलझता जरूर है, केवल वो ड्रामेबाजी करने के लिए, और इसीलिए आंखें तरेड़ रहा है। और उसके जो ये प्रवक्ता, ये दो जो एमपी हमारे शामिल हुए, मीनाक्षी लेखी और राहुल, इन्होंने मुबारकबाद दी। इस पर जो है वो क्या कहता है, चीनी दूतावास का जो है ल्यूविंग, वो लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है उसने कि ये जो आपने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक चीन का सिद्धांत है, मैं इससे अवगत कराता हूं कि भारत सरकार ने ये जो चीन के साथ वादा किया हुआ है कि इसको ये निभा नहीं रहे हैं। और आपने जो राष्ट्रपति को बधाई दी है, ल्यू को, ये अलगाववादियों को प्रोत्साहित करता है। माने वो जो उसका अपना झगड़ा है ताइवान के साथ, तनाव जो है, वो उसको कह रहा है कि ये अलगाववादी हैं, कि ये हमारे ही देश का हिस्सा है और ये हमसे अलग हो रहे हैं, ये एक तरह से अलगाववादी हैं और इससे हम अपने तरीके से निपट रहे हैं। भारत को कह रहे हैं कि तुम बीच में ना आओ। तुमने उनको मुबारकबाद दे दी राष्ट्रपति बनने के लिए, तुम उनको अलग राष्ट्र का मुद्दा अगर दर्जा दे रहे हो तो ये ठीक नहीं है। और ये आप हमारा जो समझौता है चाइना का भारत का, इसका तुम उल्लंघन कर रहे हो। ये आज राजदूत भारत में, चाइना के जो राजदूत हैं, ये लिखित में आज उस समझौते की याद दिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत चाइना जो समझौता है वो 1954 में हुआ था, पंचशील समझौता। और उस समझौते के अंदर यह था कि हम एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखेंगे, दोनों देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे देश पर आंतरिक संबंधों में दखल नहीं देंगे। और इसलिए
उन आज जो भारतीय दूतावास है, भारत में जो चाइना का दूतावास है, वहां के अधिकारी आज उस समझौते की याद दिला रहे हैं जो 1954 में किया था। लेकिन चाइना का, जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऐसा क्रूर चेहरा है, उसने जो धोखेबाजी भारत के साथ की, यह समझौता 54 में होता है, लेकिन वो 1962 में अपने इस समझौते को तोड़ देता है। खुद का किया हुआ यह समझौता, पंचशील समझौता, इसको तार तार पहले चाइना ने किया, उसी ने हमला किया, उसी ने भारत क्षेत्र में घुसपैठ की और उसी ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया और उसी ने आज हमारा क्षेत्रफल दबाया हुआ है। तो कौन से समझौते की बात ये चाइना कर रहा है भारत से? ये आज हमें समझौते की याद दिला रहा है, जब आज ये पूरी तरह घिर गया है। आज इसने जिन लोगों से दुश्मनी, जिन देशों से दुश्मनी ले रखी थी, जिसमें ताइवान भी है, आज इसको वो पता लग रहा है कि ये तो भारत के साथ मिलते जा रहे हैं। ये भारत की कूटनीतिक जीत है, ये मोदी जी की विदेश नीति की जीत है कि आज उन्होंने जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, तब से उन्होंने भारत की विदेश नीति ही चेंज कर दी और छोटे छोटे देश, उनको सबको एक साथ मिलाया है, उनसे दोस्ताना व्यवहार किया है, उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। तो आज बदले में आज बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी भारत के साथ आकर के खड़ी हो गई हैं। यह भारत की विदेश नीति की जीत है, जिसने आज चाइना को भी भयभीत कर दिया है कि अब तेरा क्या होगा। तो इसीलिए ताइवान के मुद्दे पर केवल वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो ऑब्जेक्शन ही कर सकता है। भारत को जो करना है, अब भारत ने तय कर दिया है कि अब हम किसी के सामने झुकने और रुकने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी नीति, अपनी रीति खुद तय करेंगे। हमारी विदेश नीति भी पहले की सरकारों में कुछ रही होंगी कि वो चाइना की आंखें तरेरने से डर जाते होंगे। आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में आंखें तरेरने से डरने वाला नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी हो। तो चाइना को सबक सिखाने के लिए जो मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति बदली है, ये बताता है कि कैसी बौखलाहट चाइना के अंदर इस कार्यक्रम से हुई है कि 2 सांसदों ने ताइवान के राष्ट्रपति के जो स्वागत वो समारोह था उसमें शिरकत की और उनको मुबारकबाद दी, उनको एक तरह से मान्यता दे दी। इसी तरह ये भारत की ये चाल में आ गया है। भारत का जो ये विदेश नीति का बदलाव है, इसके चलते अब चाइना परेशान है कि करूं तो करूं क्या। ये बॉर्डर एरिया में, लद्दाख में भी गतिविधि बढ़ा रहा है। ये डेली केवल ये हैंकड़ी दिखाने के चक्कर में कि कहीं ना कहीं कोई ब्लैकमेलिंग कर दूं। इसी नीति में उसने नेपाल को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो जाए। लेकिन ये मैं जैसा कि कह रहा हूं कि अब सारी रीति नीति भारत सरकार की बदल चुकी है। अब आगे बढ़ने का समय भारत ने तय कर लिया है, तो अखंड भारत की तरफ भारत चल रहा है। इसमें कोई भी रास्ते में आएगा तो भारत उसको सहन नहीं करेगा। चाइना की बौखलाहट केवल यही है कि इस समय WHO का भी जो प्रमुख है वो भारत का बन गया है और इस पूरे दुनिया में इस कोरोना की महामारी की जांच के लिए भी चाइना के ऊपर भारी दबाव है। तो इस विदेश नीति से भी ये बौखलाकर और कोरोना में जांच को लेकर चारों तरफ से घिरा हुआ चाइना इस समय अब भारत के सामने ये घुटने टेकने को मजबूर है। जी सही कहा आपने। और वहीं पर चाइना जिस तरीके से भारत में उसकी गतिविधियां बढ़ रही है और दूसरी तरफ वो इनकार कर देता है कि हमारे ऐसे कुछ नहीं है, संबंध अच्छे हैं, लेकिन अब सबको ये पता चल गया है। वहीं पर उसके जो रिश्ते अगर बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका की किस तरीके से उसकी ट्रेड वार चल रही है और इस समय पर आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है अमेरिका और चाइना का। वहीं पर चाइना कहता है कि हम रूस के साथ मिलकर जो राजनीतिक वायरस है उसका खात्मा करेंगे, जब वो पूरी तरीके से घिर चुका है, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे, जापान जैसे देश लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं कि जो चाइना की जो विस्तारवाद नीति है, साथ में ही भूमिका की जो वायरस, कोरोना वायरस आया उसमें भूमिका की जांच भी की जानी चाहिए। तो जिस तरीके से वो बात कह रहा है, क्या रूस इस समय चाइना के साथ आएगा? देखिए, रूस की जहां तक बात है जी, साथ आएगा नहीं आएगा इसके भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दुनिया के जो महाशक्तियां आकर के खड़ी हुई, जिसमें कि अमेरिका भी है, जब ये बात आई कि अमेरिका भी इस पर एक्शन लेने वाला है चाइना पे, अगर कोरोना का जांच पूरी होने के बाद ये सिद्ध हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये सिद्ध हुआ कि चाइना का हाथ था,
जिस दिन ये जांच आएगी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं दो सेंस में है, एक तो आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार खत्म, उसी से कमजोर हो जाएगा, और हमले की भी अगर धमकी देगा चाइना या कोई कोशिश करेगा तो अमेरिका लगातार उसकी तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक परीक्षण किया है लेजर किरणों का। उसने अपने युद्धपोत पर चाइना सी की तरफ, ये युद्धपोतों पर लेजर किरणें से लैस अपने उसने हथियार तैयार कर लिए हैं। उसकी अचूक मार होती है और इसलिए वो दिखा रहा है कि अब जो है चाइना को छोड़ने वाला अमेरिका नहीं है अगर उसने कोई गतिविधि करी। ऐसे में एक मंच पर आकर उन्होंने भारत को यह जिम्मेदारी दी है कि भारत ये जिम्मेदारी उठाए, मोदी जी ये जिम्मेदारी उठाएं कि वो रूस को भी अमेरिका के साथ लाएं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो रूस और अमेरिका में भी एकता नहीं है, आपस में तनातनी रहती है। लेकिन उनको ये पता है कि मोदी जी केवल एक ऐसे हैं विश्व के नेता जिनके रिश्ते रूस से भी बढ़िया हैं और उनके अमेरिका से भी अच्छे हैं। तो पुतिन भी उनको अच्छा दोस्त बोल चुके हैं और यहां पे ट्रंप आके ओपनली कह ही गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं। ऐसे में मोदी जी के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि अगर चाइना से वार होती है अमेरिका की तो उसमें रूस साइलेंट हो जाए, साथ भी ना दे तो साइलेंट हो जाए। और मोदी जी जैसी कूटनीतिक सोच रखते हैं और जिस तरह से अपनी सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से विश्व के नेताओं से उन्होंने संबंध रखे हुए हैं, निश्चित रूप से मोदी जी उसमें सफल होंगे। और आप देखना कि अगर चाइना से अमेरिका का झगड़ा होता है, वॉर होती है, तो चाइना अलग थलग पड़ जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।